परीक्षितो अथ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसी राजा परीक्षित की कथा से हमारे कन्हैया की कथा निकलती है, यहीं से हमारे भगवान की कथा शुरू होती है। बोले ध्यान पूर्वक सुनिए, ये उस समय की बात है यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेस्वथो वीर गति गतेषु वृकोदरागत विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रभुते। जब महाभारत हुआ, कौरवों की हार हो गई और पांडव जीत गए। महाराज, कौरवों में मात्र एक दुर्योधन बचे थे। वो भी पूरी तरह मृत्यु को ही प्राप्त हो चुके थे, कर रहे थे ना जाने कब। जैसे उनको वरदान था कि जब खुशी और गम इकट्ठा तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज 99 कौरव मारे जा चुके थे, मात्र एक दुर्योधन बचा था। दुर्योधन महाभारत की उस भूमि में, कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, कर रहा है। ये उस समय की बात है। और अश्वत्थामा जी वहां से जा रहे थे, तो जब अश्वत्थामा ने देखा, अरे आज तो युद्ध समाप्त हो गया, ये कौन है जो कर रहा है। जब जाकर के देखा तो देखा कि अरे दुर्योधन। कहने लगे, अरे भैया तुम अभी तक जिंदा हो? पांडव तो विजयश्री मना रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं कि हमने तो विजय प्राप्त कर ली है, और तुम अभी जिंदा हो। बोले, अरे भैया मैं जिंदा कहां हूं, अंतिम सांसें गिन रहा हूं। आज दुर्योधन कहता है, मेरे पास सब कुछ होकर के भी मैं हार गया। नारायणी सेना मेरे पास थी भगवान की, और सभी बड़े बड़े वीर योद्धा शूरवीर मेरे पास थे, परंतु मैं फिर भी हार गया। अश्वत्थामा कहता है, महाराज इसमें सारी की सारी गलती आपकी है। बोले, वो कैसे? अरे आपने जो अपने सेनापति बनाए, मुझे सेनापति बनाते तो मैं बताता कि युद्ध कैसे नहीं जीता जाता। तुमने जिन जिन को सेनापति बनाया वो सभी पांडवों से प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने स्वयं को मृत्यु ले ली, परंतु पांडवों के ऊपर एक भी बाण नहीं छोड़ा, जिसके कारण से तुम्हारी हार हो गई। परंतु भैया घबराओ मत, जब तक युद्ध उस समय तक समाप्त नहीं होता, जब तक एक भी योद्धा अगर जिंदा है तो युद्ध समाप्त नहीं माना जाता। इसलिए अभी तुम जिंदा हो, मुझे सेनापति बनाओ, मैं पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा। आज प्रतिज्ञा कर। दुर्योधन ने भी अपनी भुजा से रक्त लिया और तिलक कर दिया, जाओ तुम मेरे सेनापति हुए, जाओ पांडवों को मार करके आओ। आज अश्वत्थामा ने प्रण तो कर लिया दुर्योधन के सामने, परंतु जब गया सोचने लगा, अरे इतनी बड़ी सेना काट डाली इन्होंने, 5 पांडवों ने, मैं कैसे मारूंगा? अरे बड़े मैंने वादे किए हैं वहां पे दुर्योधन के सामने, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचने लगा क्या किया जाए। जाते जाते रात्रि हो गई, एक पीपल के नीचे बैठ गए, सोचने लगे क्या किया जाए। तो थोड़ी देर में ही उस पीपल के वृक्ष से कौवे मर मर के नीचे गिरने लगे।
अश्वत्थामा सोचता है अरे सबसे पक्षियों में सबसे चालाक होता है कौवा। आपके मन में अगर कौवे को पत्थर मारने की आएगी, अभी आप झुकेंगे भी नहीं, कौवा उड़ जाएगा। सबसे पक्षियों में सबसे तेज होता है कौवा। अरे ये कौवे मर रहे हैं। कौवा दीर्घजीवी होता है महाराज। बहुत कम आपने और पक्षी तो मरे हुए देखे होंगे, कहीं हर कहीं गिर जाते हैं, परंतु कौवा बहुत कम मरता है। अरे आज ये कौवे मर रहे हैं। जब ध्यान लगा करके देखा तो एक उल्लू बार बार आ रहा है और कौवों के ऊपर हमला करता है और मार करके भाग जा रहा है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता। ये कौवे क्या करते, जाते और दिन में उल्लू के बच्चों को मार देते हैं, अंडों को तोड़ देते हैं। अब कौवे दिन में देखते हैं, उल्लू को दिखता नहीं है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता, परिवार खत्म कर देते हैं। उल्लू ने आज दिमाग लगाया क्या किया जाए, इन कौवों को कैसे खत्म किया जाए। आज अपनी शक्ति को हथियार बनाया। रात्रि में उल्लू को बहुत दिखता है, कौवों को दिखता नहीं। आज उल्लू ने रात में आक्रमण किया कौवों के ऊपर और कौवों के परिवार को नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा विद्वान था, एकदम समझ गया काको लूकीय न्याय। जब मनुष्य सोया होता है तो फिर सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। कोई भी मार सकता है सोए हुए को। तो सोचने लगा जब ये सब पांडव सो जाएंगे तो जाऊंगा और चुपचाप इनकी गर्दनों को काट दूंगा। परंतु जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिनके साथ परमात्मा है उनका क्या कौन कर सकता है। आज पांडव तो बड़े प्रसन्न हैं, हम जीत गए हैं। भगवान ने कहा पांडवों ये खुशी का समय नहीं है और ना ही आराम करने का समय है। ऐसा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध हमेशा घाटा ही करता है। युद्ध अच्छा नहीं होता। युद्ध से नुकसान ही होता है, चाहे किसी का भी हो, हारने वाले का हो चाहे जीतने वाले का हो। इसलिए पांडवों युद्ध कभी अच्छा नहीं होता और हमें इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए कि भविष्य में कभी आगे युद्ध ना हो। इसलिए हम आज सोएंगे नहीं। और पांडवों के लिए 5 सैया लगी हैं। पांडवों के पुत्र हूबहू पांडवों की तरह है। भीम का पुत्र भीम की तरह बलवान है। आज द्रौपदी से कहने लगे बच्चे, मां हमारे पिताजी आज सो नहीं रहे हैं, वो तो भगवान के साथ चले गए हैं कहीं, हम अपने पिता के बिस्तर पर सो जाएं। बच्चों को अपने माता पिता बहुत प्रिय होते हैं। जब वो रात को आएंगे तो फिर हमारे पास सोएंगे हम, इसलिए पहले उनके बिस्तर पे सो जाते हैं। आज 5 पांडवों के 5 पुत्र अपनी पिता की सैया पे सो गए और जैसे ही अंधेरा हुआ अश्वत्थामा आया, 5 पुत्रों के शीश काटे, झोली में डाले और चला गया। दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा जल्दी से भीम का शीश मेरे पास दो, उससे मुझे बहुत दुश्मनी है, मैं उसके शरीर शीश को मसलना चाहता हूं। आज जैसे ही टटोल करके बड़ा सा अंधेरे में बड़ा सा सिर समझ करके दिया, दुर्योधन ने जैसे ही शीश को पकड़ा दबाया तो खोपड़ी चटक गई और दुर्योधन कहता रे दुष्ट, जिस शीश पे मैंने 1.25 मण की गदा ना जाने कितनी बार प्रहार किया उसका शीश नहीं टूटा, आज मेरे हाथों से मसलने से टूट गया। तेने दुष्ट
पांडवों को नहीं, पांडवों के पुत्रों को मार दिया। अरे तुमने तो हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, तिलांजलियां देने वाला नहीं छोड़ा। अरे क्या कर दिया तूने अनर्थ। पहले तो खुशी हुई कि पांडव मर गए, परंतु जब देखा कि अरे तो पांडवों के पुत्र थे, तो आज हर्ष और शोक जब इकट्ठा हुआ तो दुर्योधन मारा गया। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, भागा अश्वत्थामा। और इधर जैसे ही सुबह हुई तो देखा, द्रौपदी ने जब 5 बिस्तरों को देखा तो रक्त से लहूलुहान है, रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे ये किसने कर दिया, कौन मेरे पुत्रों को मार के चला गया। हाहाकार मच गया महाराज, सोए हुए बच्चों को मार दिया, ऐसे आतत आई ना जाने किसने। और उधर से पांडव भी आ गए हाहाकार सुन करके। आज द्रौपदी को रोता हुआ देख करके अर्जुन ने प्रण कर लिया, देवी जब तक मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को मार नहीं देता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और आज भगवान को सारथी बना करके अर्जुन अश्वत्थामा को ढूंढने चले हैं। कहां छुप सकता है कोई भगवान की नजरों से। जहां अश्वत्थामा गए हैं भगवान का रथ वहीं। और जब जाकर के सामने देखा, गुप्तचरों से भी पता किया कि कौन आया था। गुप्तचरों ने बता दिया महाराज युद्ध समाप्त हो गया था। हमने भी सोचा आज तो युद्ध है ही नहीं, फिर हम भी शांति से बैठे थे, परंतु हमने रात को अश्वत्थामा को देखा था एक बार। आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने पास आते हुए देखा तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र विद्या को जानता था, जिनको आज के जमाने में परमाणु बम कहते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया महाराज। ब्रह्मास्त्र का संधान जब किया तो अर्जुन का शरीर जलने लगा। अर्जुन कहता है, प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दय्यमानान पवर्गो असि संसृते। महाराज हे प्रभु रक्षा करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरा शरीर जल रहा है। भगवान ने कहा, तुम्हारे गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। बोले प्रभु मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं, जो विद्या तुम्हारे गुरु ने अपने पुत्र को नहीं सिखाई है वो तुम्हें सिखाई है। ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है, पकड़ना नहीं जानता। तुम यहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ो और उसका ब्रह्मास्त्र शांत कर दो। आज अर्जुन ने भगवान की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। और आज रस्सियों से बांध करके अश्वत्थामा को लाए हैं। ला करके जब सब लोग कहने लगे, अरे ऊंच निवास नीच कर दूती। अश्वत्थामा ब्राह्मण बालक होकर के, गुरु पुत्र होकर के सोए हुए बच्चों को मार दिया, ऊंच निवास नीच कर दूती। अब द्रौपदी ने प्रण किया है, अर्जुन ने प्रण किया है कि मैं द्रौपदी के सामने ला करके मारूंगा। और द्रौपदी कहती, अरे ये तो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अरे एक तो ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु का पुत्र है। मैं जानती हूं जितना कष्ट मुझे हो रहा है पुत्रों के मरने का, अगर इसको भी मार दिया तो पहले ही हमारे गुरु युद्ध में मारे गए हैं, और अगर ये भी मारा गया तो फिर मां जीते जी मर जाएगी, हमारी गुरु मां, इसलिए इसे छोड़ दो।
अर्जुन कहता है, देवी मैंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे सामने मारूंगा। सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। भीम कहता है, अरे जल्दी मारो, नहीं तो मैं ही मार डालूंगा। आज महाराज द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, भीम कहता है मारो जल्दी। द्वंद्व पैदा हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सामने भगवान खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। अर्जुन का प्राण टूट जाएगा अगर इसको छोड़ेंगे तो। अर्जुन ने तो संकल्प किया है कि मैं तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, नहीं तो अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। अगर ना मारे तो प्राण टूट जाएगा। और मार देते हैं तो एक तो ये ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है। क्या करना चाहिए? भगवान से कहने लगे, महाराज आप मार्ग बताइए। प्रभु कहते हैं, मैंने सब मार्ग निकाले हैं। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण, मयि वो भयम मामनात पर्यपायानुशासनम। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी भी मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है, परंतु ये आतताई है, इसने बच्चों को मारा है, इसलिए छोड़ने योग्य भी नहीं है। भीम कहता है, महाराज फिर आपकी तरह 2-4 जज और हो जाएं। पहले भारत में केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। और ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मार भी दो और छोड़ भी दो। या तो मारने के लिए कहो या छोड़ने के लिए कहो। आप कह रहे हो कि मार भी दो छोड़ भी दो, ऐसा कैसे होगा? भगवान कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। अगर ब्राह्मण बिना गुण से भी है तब भी वो पूजनीय है। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। इसलिए ब्राह्मण को कभी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, परंतु ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है। अगर ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो जितनी बार याद करेगा उतनी मौत ब्राह्मण मरेगा। इसलिए बपनम द्रविणादानम स्थानं निर्यापणम तथा एस ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मणों के लिए दैहिक दंड नहीं लिखा है। इसका वपन कर दो, चोटी को काट दो और देश से निकाल दो। आज अश्वत्थामा को गधे पे बिठाया गया, सिर मुंड दिया गया और दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया गया, अपमान कर दिया। परंतु ऐसा वो दुष्ट अश्वत्थामा सोच रहा है, अरे इतना घोर अपमान मेरा किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। सोच रहा है मैं बदला लूंगा, परंतु लूं कैसे? आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की याद आई, क्योंकि पहले सती प्रथा थी। जो भी अगर पति पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो देवियों को सती होना पड़ता था, परंतु अगर कोई गर्भवती होती थी तो उसे नहीं चिता पर बैठने दिया जाता था। आज याद आई, अरे अभिमन्यु जब मरा तो उत्तरा तो सती हुई नहीं, इसका मतलब कि वो गर्भवती है। और मैंने इन 5 पांडवों के 5 पुत्रों को तो पहले मार दिया है, परंतु अब जो अंतिम चिराग बचा है उसको मैं मार दूंगा और पांडवों का कुल नष्ट हो जाएगा। फिर इनके कुल में कोई तिलांजलि देने वाला नहीं रहेगा। आज महाराज पुनः ब्रह्म अस्त्र का संधान किया है उत्तरा के गर्भ पर और